हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल आप सभी का वेलकम करता हूं इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। और फिलहाल हम 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें कौन कौन से टॉपिक देख लिए थे, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पंचानन महेश्वरी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने देखा था। उसके अलावा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्टमेन, उसके बाद एंथर और पोलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि गाइनोशियम के सब स्ट्रक्चर्स पर। तो गाइनोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल फ्लावर में सिंगल भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है। इन केस अगर किसी फ्लावर में मोर देन वन पिस्टिल है तो हम उसको कहेंगे मल्टी कार्पलरी, और अगर सिंगल पिस्टिल है तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, फ्लावर की मोनोकार्पलरी। अब हमको पता होना चाहिए कि मल्टी कार्पलरी, कंडिपस और एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे पिस्टिल आपस में कनेक्टेड हैं, फ्यूज्ड हैं। और एपोकार्पस का मतलब क्या हो गया कि हर पिस्टिल जो कि अरेंज है फ्लावर के बेस पर, लेकिन वो सेपरेट सेपरेट है। एपोकार्पस का मतलब हुआ कि हर जो पिस्टिल है वो इंडिविजुअल है, सेपरेट है, वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है। एग्जाम्पल के पर अगर हम बात करें मल्टी कार्पलरी का एग्जाम्पल क्या है, तो मल्टी कार्पलरी का एग्जाम्पल है, मल्टी कार्पलरी के दोनों का एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिनकार्पस एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर, पेपावर सोमनीफेरस, अफीम का जो पौधा होता है वो। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइसीलिया, चंपा का जो पौधा होता है वो। पिस्टिल की यूनिट्स की अगर हम बात करें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। स्टिग्मा जो होता है पोलन लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ओवरी जो पिस्टिल का नीचे वाला फूला हुआ सोलन ओवल वल्ज पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, उसमें ओव्यूल होता है। और इसमें कंपार्टमेंट हो सकते हैं जिनको लोक्यूल कहते हैं, और लोक्यूल के अंदर जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है ओवरी की वॉल से। और प्लेसेंटेशन क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिए हुए हैं ज़रा एक बार उनको देख लेते हैं। डायग्राम ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पिस्टिल को, और ये जो पिस्टिल है वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो प्लांट होता है, चाइना रोज जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, उसका पिस्टिल है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थैलेमस के ऊपर अरेंज हमको दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम बी जो है वो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन को दिखा रहा है, जिसमें सारी पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड है। और ये है किसका, तो पेपावर का, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद सी जो डायग्राम है वो माइसीलिया के अंदर फ्लावर को दिखा रहा है, जिसमें जो कार्पल है वो सेपरेट सेपरेट है, यानी कि कौन सी कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन है। डी जो डायग्राम है वो ओब्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ओब्यूल की थ्योरी भी नीचे दी होगी, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर एक बार डायग्राम से उसको रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, सॉरी मेगास्पोरेंजिया क्या होता है। तो हम जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर उसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है, और मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेगास्पोरेंजियम क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर हम बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है ओवरी की वॉल से। जिस स्टॉक से वो कनेक्टेड होता है उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो मेन बॉडी है जहाँ पर आपस में फ्यूज़ करती है उस स्ट्रक्चर को हम हाइलम कहते हैं। ओव्यूल की जो कवरिंग होती है, लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, इनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। जहाँ से ओव्यूल से कवर नहीं होता उस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उसके अपोजिट एंड पर जो कि जनरली बेसल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं चलाजा। तो इस तरीके से ओवुलर स्ट्रक्चर है, इसके दो पोल हो जाते हैं। जहाँ माइक्रोपाइल होता है उसको माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और नीचे वाला जो अपोजिट एंड होता है उसको चलाजल एंड या फिर चलाजल पोल कहते हैं। अगर हम बात करें ओव्यूल के सेंटर पार्ट में, तो ओव्यूल के सेंटर पार्ट में एम्ब्रियो सैक होता है, और ये जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके बाहर और इंटेगमेंट्स के बीच में मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की सेल ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन बाद में होता है और एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ओव्यूल का जो डायग्राम से रिलेशन देखना है वो हम देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम डी डायग्राम जो दिख रखा है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ये एनाटोपस ओव्यूल है, यानी कि यहाँ पर जो फ्यूनिकल है
और एम्ब्रियो सैक है वो पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन एक लाइन में नहीं है। लेकिन अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल तीनों जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। आपको फ्यूनिकल स्टॉक को दिखा रखा है। हाइलम ओब्यूल की मेन बॉडी फ्यूनिकल से जहाँ पर जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। माइक्रोपाइल आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है ओब्यूल में वहाँ पर माइक्रोपाइल है। पोल को माइक्रोपाइलर पोल कह रहे हैं। दो इंटेगुमेंट्स है, दो कवरिंग है ओब्यूल की, आउटर को आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर को इनर इंटेगुमेंट्स। ये जो बीच में आपको ओवुलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेंस करके दिखाया हुआ है, दैट इज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक और इंटेगुमेंट्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नीचे वाला जो बेस है, एंड है, उसको चलाजल पोल कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, सिंपल सी बात है। मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओब्यूल है, उसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाला केवल एक मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के डिवीज़न करके फ्री न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होता है और आगे चल के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियोसैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल को कंसिस्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना रखे हैं, इसमें हमको मेगास्पोर मदर सेल दिखाई हुई है और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीज़न चल रहा है। सबसे पहले इसके अंदर डिवीज़न हुआ तो मेगास्पोर डाइड यानी कि 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एक के बाद एक डिवीज़न हुआ और मेगास्पोर टेट्राड बन गया, यानी कि अभी 4 सेल हो गई हैं। इन 4 सेल में से 3 सेल रिड्यूस हो जाती है, डिजेनरेट कर जाती है। केवल एक सेल जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर के फॉर्म में एक्टिव होती है। फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे पहले मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, फिर से न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है, तो दोनों पोल पर यानी कि चलाजल एंड पर और माइक्रोपाइलर एंड पर 2-2 न्यूक्लियस होते हैं। एक बार फिर से डिवीज़न होगा और अब की बार जो न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। मतलब 3 बार डिवीज़न हुआ है, 3 बार फिर न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ है। और अभी तक वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जो 4 न्यूक्लियस चलाजल एंड पर हैं और 4 न्यूक्लियस एंटीपोडल एंड पर हैं, उनमें से दो न्यूक्लियस दोनों साइड से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। चलाजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस है उनमें वॉल का फॉर्मेशन होगा, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होगा। नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस है उनमें भी वॉल का फॉर्मेशन होगा। इनमें सबसे बड़ी सेल एग सेल होगी और साइड में 2 सेल दैट इज सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के नीचे की तरफ फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है इन एंट्री ऑफ ओब्यूल, कि ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करे। और पोलन ट्यूब की जब एंट्री होती है एम्ब्रियोसैक के अंदर तो वो सिनर्जिड को रैप्चर कर ही होती है। फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डायग्राम से एक बार देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे लास्ट में हमको बता रखा है कि जो एम्ब्रियोसैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही क्लियर हो गई हैं। ये ओबुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ व्हाट, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में एक एंड जो चलाजा की तरफ होगा उसको चलाजल एंड बोलेंगे, दूसरा एंड जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। चलाजल एंड की तरफ 3 सेल हमको दिखाई दे रही हैं, एंटीपोडल सेल है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल दिखाई दे रही हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड, और उनमें एक और क्या है, एग सेल। अगर हम बात करें एक साथ एग सेल और सिनर्जिड को एक साथ अगर हमको बोलना होगा तो हम एग एपरेटस कहेंगे। सेंटर में हमको पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है जो कि सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट है। चलिए तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसको 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड क्यों कह रहे हैं वो और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको बहुत क्लियर कट दिखाई दे रही हैं 7 सेल। 7 सेल कौन कौन सी, एंटीपोडल सेल 3 है, नीचे की तरफ सिनर्जिड प्लस एग सेल यानी एग एपरेटस 3 सेल, ये हो गई 6। और एक कौन सी सेल है, बीच वाली बड़ी वाली सेल जो है वो सेंट्रल सेल,
बीच वाली बड़ी वाली जो सेल है वो कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल। लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं, यानी कि n+n। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल 7 होने के बावजूद भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 3 एग एपरेटस के न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस, यानी कि 3 3 6 और 2 8। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये चीज़ हमको याद रखना। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक के अंदर। चलिए आगे का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।